Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम क्लास 8th साइंस कर रहे हैं जिसके अंदर हमने बात की थी पिछले भाग में साउंड चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस। आज हम बात करेंगे सम नेचुरल फिनोमेना जो कि आपका चैप्टर नंबर 15 है। ठीक है ना? तो उनको करने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चैप्टर 15 सम नेचुरल फिनोमेना। सम नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है ना, नेचुरल फिनोमेना के बारे में तो आप जानते हैं कि जो खुद ही होने वाले फिनोमेना हमारे अर्थ में उन्हें हम बात करते हैं। तो सबसे पहला कि व्हाट आर द टू नेचुरल कैलामिटीज। व्हाट आर द टू नेचुरल कैलामिटीज। व्हाट आर द टू नेचुरल कैलामिटीज, है ना। दो नेचुरल कैलामिटीज कौन कौन सी है जो खुद होती है अपने आप। तो एक तो आप देखते हैं कि लाइटनिंग, है ना। लाइटनिंग अपने आप ही होती है तो ये नेचुरल कैलामिटी है। अर्थक्वेक, है ना, कई सारी हैं तो आपको दो बतानी है। तो लाइटनिंग हो गया एक, सेकंड वन इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक, ठीक है। फर्स्ट इज लाइटनिंग, सेकंड इज अर्थक्वेक। तो ये दो क्या है, नेचुरल कैलामिटीज है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। नेम अदर नेचुरल कैलामिटीज। नेम अदर नेचुरल कैलामिटीज ठीक, एक्सेप्ट लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक। एक्सेप्ट लाइटनिंग except lightning and earthquake। earthquake, है ना। लाइटनिंग और अर्थक्वेक को छोड़ के आपको दो नेचुरल कैलामिटीज और बतानी है, और कौन कौन सी हो सकती है। तो जैसे आप देखते हैं कि कभी कभी बहुत तेज हवाएं चलने लगती है, विंड्स, है ना। ये हो गया। आप देखते हैं स्टॉर्म आता है, तूफान, ठीक है। एंड साइक्लोन्स, है ना। साइक्लोन भी आप देखते हैं। तो ये क्या है, नेचुरल कैलामिटीज है और अदर्स, है ना। चलिए नेक्स्ट है थर्ड वन। नेम दी टू टाइप ऑफ चार्जेस। नेम दी टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। नेम दी टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, है ना। दो तरीके के चार्जेस के बारे में बताना है, कौन कौन से चार्जेस है। तो एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। दो ही तरीके के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, है ना। दो ही तरीके के चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं। तो दो तरीके के चार्ज हमने बताए, एक पॉजिटिव है, एक। बात करते हैं आगे। मेंशन द इंटरैक्शन ऑफ टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। मेंशन द इंटरैक्शन of two type of charges। two types of charges, दो तरीके के चार्जेस जो हैं उनके बीच में किस तरीके से इंटरेक्शन होता है उसके बारे में हमें बताना है। तो होता है क्या है कि जो
तो लाइक चार्ज आप देखते हैं कि जो लाइक चार्ज होंगे, एक जैसे चार्ज, वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं ना, एक दूसरे से दूर भागेंगे। अगर लाइक चार्ज को आप एक साथ रखोगे तो दे रिपेल ईच अदर, है ना, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। और अनलाइक चार्जेस जो एक दूसरे से नहीं मिलते, वो क्या होते हैं, अनलाइक, जो एक जैसे नहीं, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव अनलाइक हो गए, तो अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे को। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है। नेम द डिवाइस, नेम द डिवाइस used to protect building, name the device used to protect, used to protect buildings, used to protect buildings from lightning। कौन सी डिवाइस का हम इस्तेमाल करते हैं बिल्डिंग्स को लाइटनिंग से बचाने के लिए, है ना। तो कौन सी डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर वो डिवाइस है जो क्या करती है, हम हमारी बिल्डिंग्स को लाइटनिंग से बचाती है। नेक्स्ट इज, in which direction, in which direction, in which direction does the shock waves, does the shock waves, in which direction does the shock waves produced by an earthquake, produced by an earthquake, in which direction does the shock wave produced by earthquake travel, है ना। जो अर्थक्वेक क्या करती है, अर्थक्वेक के द्वारा शॉक वेव्स क्या होती है, जनरेट होती हैं, तो किस डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, तो वो दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, सरफेस के तरफ भी और इनसाइड द अर्थ, बोथ ऑन द सरफेस, both on the surface and inside the earth, and inside the earth, है ना। दोनों तरफ चलती है, सरफेस के अंदर को भी जाएगी और सरफेस के भी तरफ, सॉरी, अर्थ के सरफेस पे भी जाती है और अंदर की तरफ भी आती है, तो दोनों तरफ चलती है। नेक्स्ट इज, व्हाट हैपन, व्हाट हैपन्स व्हेन टू क्लाउड्स, what happens when two clouds with with unlike unlike charges approach each other, unlike charges approach each other। ठीक है। व्हाट हैपन, जब दो क्लाउड है, दो क्लाउड्स हैं और दोनों पे कैसा है, अनलाइक चार्जेस है और एक दूसरे के पास आते हैं, तो क्या होता है, तो लाइटनिंग होगी, है ना भाई। दो क्लाउड है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सपोज आपके पास ये क्लाउड है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, और एक ये क्लाउड है जिसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अभी एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ये इसकी तरफ आ रहा है, ये इसकी तरफ जा रहा है, पास आ रहे, तो क्या होने लगेगी, लाइटनिंग होने लगेगी, ठीक है ना, लाइटनिंग अकर्स, जो बिजली चमकती है। इसी वजह से आप देखते हैं सरफेस, आसमान में जो बिजली चमकती है एटमॉस्फेयर में, इसी वजह से होती है। तो लाइटनिंग क्या होगी, स्ट्राइक होगी, ठीक है ना, दो अनलाइक चार्जेस के आने पे क्या होती है, लाइटनिंग अकर होती है। अच्छा, व्हाट एक्चुअली
what actually causes lightning? What actually causes lightning? What actually causes lightning, है ना? जो लाइटनिंग होती है एक्चुअल में उसका लाइटनिंग के पीछे मेन रीजन क्या है? तो लाइटनिंग कैसे होती है कि उन पे चार्जेस होता है ना, it is caused by accumulation of charges in the cloud. Accumulation of charges in the cloud, है ना? क्लाउड में क्या है, चार्ज मौजूद है। अभी आपने पीछे देखा, दो क्लाउड के अपोजिट चार्जेस जब आपस में आए तो उन्होंने लाइटनिंग हुई। तो इसी तरीके से क्लाउड में क्या है, चार्जेस भरे पड़े हैं, जब वो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के पास आएंगे तो लाइटनिंग होना स्वाभाविक है, ठीक है ना? तो इस वजह से लाइटनिंग अकर होती है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन when a ember what happen when ember is rubbed with fur, is rubbed with is rubbed with आपका जब एम्बर को आप रब करते हैं फर के साथ तो क्या होने लगता है ना? जब एम्बर को जब रब के साथ फर करेंगे तो क्या होता है कि उसके अंदर कैपेसिटी डेवलप होती है टू अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट, है ना? इट डेवलप्स कैपेसिटी develops the capacity to attract it develops the capacity to attract light ऑब्जेक्ट, है ना? लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने की उसके अंदर क्या हो जाती है, कैपेसिटी डेवलप हो जाती है जब एम्बर को आप क्या करोगे, रब करोगे किसी फर के साथ, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, है ना? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में है क्या, ठीक है ना? तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है कि जो इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस होता है जब आप दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो वो क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। आपने क्या करा, दो ऑब्जेक्ट को रब किया, आपने एक ग्लास रॉड ली, एक सिल्क का क्लॉथ लिया, दोनों को आपने क्या करा, रब किया, और उनको दोनों को रब करने से वहाँ पे क्या हुई, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है उस ऑब्जेक्ट्स में, तो हम कहते हैं कि ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एक डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, ये क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है ना? इसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। द इलेक्ट्रिकल चार्ज द इलेक्ट्रिक चार्ज produced by rubbing the electric charge produced by rubbing two objects, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। उसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है ना? जैसे एक आपको इसी में दे रखा है, अगला, व्हाट हैपन when a glass rod एंड सिल्क क्लॉथ, अभी आपको इसी का एग्जांपल दिया था, एंड सिल्क क्लॉथ, ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ आर रब्ड विद ईच अदर, है ना? जब ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को एक दूसरे के साथ रब्ड करते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है ना? तो ग्लास रॉड
क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज है, और सिल्क क्लॉथ क्या हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। ठीक है ना। ग्लास रॉड गेट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है ना। ग्लास रॉड्स गेट पॉजिटिवली चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और सिल्क क्लॉथ क्या हो जाता है आपका, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है जब आपको। तो ये भी क्या है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है। आर वीक जोन्स कॉल्ड, आर वीक जोन्स, व्हाट आर वीक जोन्स कॉल्ड, है ना। वीक जोन्स को बेसिकली हम क्या कहते हैं, वीक जोन्स। तो जो सेस्मिक और आपका फॉल्ट जोन्स होती है, दे आर बेसिकली कॉल्ड वीक जोन्स। ठीक है ना। सेस्मिक और फॉल्ट जोन्स, फॉल्ट जोन्स, है ना। सेस्मिक और फॉल्ट जोन्स होती हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, वीक जोन्स। हाउ आर अर्थ मोस्ट अर्थक्वेक कॉज्ड, हाउ आर मोस्ट earthquake earthquakes caused, ठीक है। कैसे ज़्यादातर जो अर्थक्वेक हैं वो होते हैं, तो ज़्यादातर अर्थक्वेक कैसे होते हैं कि जो अर्थ प्लेट होती है उनका जब मूवमेंट होता है तो उस कारण होते हैं ना। कॉज्ड बाय, दे आर कॉज्ड बाय, दे आर कॉज्ड बाय, दे आर कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेस, कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेट। दे आर कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेट। अर्थ प्लेट के मूवमेंट के द्वारा क्या होते हैं, ये आपका हैपन्स होते हैं। व्हाट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ कॉल्ड, व्हाट इज द अपर मोस्ट लेयर, व्हाट इज द अपर मोस्ट लेयर, व्हाट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ कॉल्ड, अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ कॉल्ड। ठीक है। अर्थ की जो अपर मोस्ट लेयर है उसको क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है क्रस्ट। क्या कहते हैं उसे, क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए। व्हाट आर सेस्मिक वेव्स, व्हाट आर सेस्मिक, व्हाट आर सेस्मिक वेव्स, ठीक है ना। सेस्मिक वेव्स क्या होती हैं, तो जो वेव्स प्रोड्यूस्ड होती हैं, ठीक है ना, ऑन द अर्थ सरफेस बिकॉज ऑफ ट्रेमर्स के कारण, तो उन्हें हम सेस्मिक वेव्स कहते हैं। ठीक है। वेव्स प्रोड्यूस, waves produced, waves produced on the earth's surface, on the earth surface because of tremors are called seismic waves। ठीक है ना। इन्हें हम क्या कहते हैं, seismic waves कहते हैं। what kind of what kind of material is used,
what kind of material is used, to transfer charges, to transfer charges what kind of material is used to transfer charges from one body to another, from one body to another, वन बॉडी टू अनदर, है ना। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर करने के लिए क्या किया जाता है। ठीक है ना। तो मेटल कंडक्टर आर यूज टू ट्रांसफर चार्जेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। व्हाट इज अर्थिंग, what is earthing, what is the application of earthing, what is earthing, what is the application of earthing। है ना। अर्थिंग क्या होती है और क्या किस किस जगह यूज़ होती है, इस्तेमाल होती है। तो आपका क्या होता है कि जो ट्रांसफ़र जो प्रोसेस है, ठीक है ना, चार्जेस को ट्रांसफ़र करने का आपका चार्ज ऑब्जेक्ट से अर्थ की तरफ, उसे हम अर्थिंग कहते हैं। और ये क्या करती है, बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करती है इलेक्ट्रिकल शॉक से। अगर कहीं पे लीकेज होने लगा इलेक्ट्रिक करंट का, उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं, है ना। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र, the of transfer process of transfer of charges, the process of transfer of charges from a charged object, from a charged object, process of transfer of charges from a charged object to the earth, to the earth is called earthing, to the earth is called earthing। उससे क्या कहते हैं, हम अर्थिंग कहते हैं। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्जेस फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग एंड it provide it provide in buildings, ठीक है। it is provided, it is provided in buildings to protect, to protect from electric shocks, from electric shocks due to any leakage, due to any leakage of electric current, any leakage of electric current। ठीक है। तो बेसिकली इसे हम क्या कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं। इन इंडिया द मोस्ट थ्रेटन्ड एरियाज, areas or fault zones
fault zones are Kashmir, Western and Central Himalayas, Western and Central Himalayas, Western and Central Himalayas, and Indo-Gangetic Plains, the Indo-Gangetic Plains, Indo-Gangetic Plain, Indo-Gangetic Plain, run of Kutch, run of Kutch, एक्सेट्रा, है ना। ये एरियाज क्या है आपके मोस्ट थ्रेटेंड एरियाज है, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होते हैं आपको देखने को मिलेंगे चीज़ें। तो ऐसा क्यों होता है यहाँ पे? ऐसा इसलिए होता है कि जो ट्रेमर्स होते हैं अर्थ में, ट्रेमर्स ऑन अर्थ, tremors on earth can also be caused when a volcano erupts, when a volcano erupts, okay, or a meteor hits the earth, or an underground nuclear explosion is carried out. ठीक है। तो ये कह रहा था कि इंडिया में जो मोस्ट थ्रेटेंड एरियाज हैं जहाँ पे ज़्यादा अर्थक्वेक या फॉल्ट जोन्स है वो कश्मीर है, वेस्टर्न वेस्ट सेंट्रल हिमालयाज है, इंडो गैग्नेटिक प्लेन्स है, रन ऑफ कच्छ है। तो ऐसा क्यों है ना? क्योंकि जो ट्रेमर्स होते हैं अर्थ में वो आपका कब होते हैं? जब आपका वॉल्केनो कोई इरप्ट हो रहा हो, वॉल्केनो फट रहा हो तो भी होते हैं। और कोई मीटियोर है, मीटियोर आपका जब अर्थ को हिट करता है, या फिर अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होते हैं, उस वजह से भी क्या किया जाता है इसमें, ये इन एरियाज को हमने क्या बताया, थ्रेटेंड बताया। ठीक है ना। आई बात समझ में? तो ये कुछ क्या है आपके पास एरियाज है जहाँ पे इस तरीके से क्या होती हैं, चीजें होती हैं। तो इस तरीके से बच्चों आज आपने चैप्टर नंबर 15 सब नेचुरल फिनोमेनास के क्वेश्चन किए। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।